Earnings with understanding, earnings with understanding, earnings with understanding, earnings with understanding. Try to understand and earn as much as Hello possible. viewers, all of you welcome in a program Earnings with Understanding। आज फिर मैं आपके लिए कुछ न्यू थॉट्स लेके आई हूँ। देखिए, जो ये मैं थॉट्स देती हूँ क्यों देती हूँ और इसका कोई रीज़न है। मैंने भी कुछ कहीं से थॉट्स किसी के फॉलो किए थे, ठीक है, और फॉलो किए थे तभी मेरा आज कुछ मैं किसी लेवल पर पहुंची हूँ। अगर हम किसी के व्यूज फॉलो नहीं करते, थॉट्स फॉलो नहीं करते, तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं, वहीं के वहीं रहेंगे, है ना। वो कहते हैं ना, कुक मंडूक वाली बात। ओके, हमने जब स्कूल में होते हैं, जो उनको टीचर पढ़ाते ही है, ठीक है, वो ए कहती है तो हम ए कहते हैं, वो बी कहती है तो हम बी कहते हैं, सी कहती है तो हम सी कहते हैं, ठीक है। हम उन्हें फॉलो करते हैं, हम उनके जो व्यूज होते हैं उन्हें सुनते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। कुछ नहीं समझ में आता तो उनसे पूछते हैं, है ना। तभी मैं, मेरी लाइफ में जो कुछ मैंने सीखा है या सीखने के बाद जो मैंने जाना है, एक्सपीरियंस किया है, मैं वही सब चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ और मैंने बहुत बार किया भी है, ठीक है। देखिए, मैं ये कहती हूँ, इंसान की लाइफ में 3 रास्ते होते हैं, ठीक है। एक रास्ता है जहाँ वो खूब पढ़ाई लिखाई करके है और कहीं अच्छी सी जॉब लग जाती है तो नौकरी कर लेता, ठीक है। और वो इनकम जो कि आजकल एमपीए जो है वो ही ले पा रहे हैं, या उस लेवल तक के और जो हैं गस्टेड पोस्ट वाले ऑफिसर्स वो ही ले पा रहे हैं, जिनकी कम से कम भी मान लो लाख रुपए उससे ऊपर की सैलरी है, तो उनको ही लाइफ में मजा है। लेकिन वो भी तब तक है जब तक उनकी जॉब है, ठीक है। लेकिन जब रिटायर हो जाते हैं तो तब मान के चलिए, तब उन्हें नहीं ये सब कुछ मिलता, ठीक है। एक पेंशन मिलती है जो कि आजकल वो भी कह रहे हैं, गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है कि उनको भी पेंशन नहीं मिलेगी, जो पुराने वाले हैं सिर्फ उन्हीं के लिए, है ना। वो जो कोई भी रीजन है, लेकिन देखो, हमें अपना फ्यूचर आगे के लिए भी तो देखना है। सिर्फ एक जो एट प्रेजेंट है सिर्फ वही तो नहीं देखना, ठीक है। हम ये बात और है कि जो आज हमारे पास एट प्रेजेंट है, हम उसी से बहुत कुछ आगे के लिए भी बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। उन्हीं में से एक चीज और है जिसके लिए मैं कहना चाहूंगी, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्किंग, एमएलएम कंपनीज, इस तरह की जो कंपनीज हैं, ठीक है, या ट्रेडिंग हो गई, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, मतलब इसी तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो लोग ज़्यादा भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, क्योंकि देखो उन्हें अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जॉब भी है, या मान लो कुछ लोग जॉब नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बहुत है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर भी कर सकते हैं। अब ये तो रहा पहला, ठीक है। और दूसरा ये है कि जहाँ पर वो कुछ अर्निंग्स करते हैं, एक और अर्निंग्स करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो कुछ और भी करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अगर उन्हें इतना नहीं मिल रहा तो वो कहीं ना कहीं कुछ और ऐसा करें जहाँ पर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग्स मिल सके, ठीक है। और ये उनके डिसीजन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और तीसरा वो है जहाँ पर वो छोटा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते, और जहाँ वो रिस्क नहीं लेना चाहते वहाँ पर वो एज इट इज ही रहते हैं, वो आगे पीछे कहीं पर भी नहीं हो सकते, जहाँ है वहीं रहेंगे और बाकी टाइम बताएगा कि कौन कहाँ कैसे जाता है, ठीक है। लेकिन 2 रास्ते हैं ये भी हैं कि जहाँ हम एक डिसीजन लेके हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि हम डिसीजन ना लेके, रिस्क ना लेके, हम जो है, जो हमारी लाइफ जी रहे हैं, हम वैसे के वैसे ही रहते हैं, ठीक है। तो मैं यही चाहूंगी कि जो भी चीज है बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के फैसले लिए जाएं, चाहे वो फैसला जो है हमारे जॉब के रिगार्डिंग हो, अर्निंग से रिगार्डिंग हो। आपने देखा होगा कि हम लोग जो सा घर में होते हैं, मान लो हम कहते हैं कि हमको तो अपना मकान बनाना है, कैसे बनाना है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन मान लो हमें, लेकिन हमारी एक जिद है, हमने ठाना है, हमारी एम्बिशन है कि हमको मकान चाहिए, अपना चाहिए, हमें किराए के मकान पे नहीं रहना, ठीक है। जो पैसा है बहुत कम है,
ठीक है। लेकिन चलो फिर भी जो थोड़ा सा है हम उसको एडजस्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोन भी ले लेते हैं किसी के बिहाफ पर, ठीक है। लोन ले लेते हैं और अपना एक छोटा सा ही मकान लेते हैं, लेकिन बना लेते हैं, ठीक है। और मान लो लोन भी की इंस्टॉलमेंट भी साथ साथ में जाती है, लेकिन ये है कि हम किराए से तो बच जाते हैं, जो किराया देते थे कोई हमारा लोन का पैसा चला जाता है। तो ये भी तो एक थिंकिंग है ना, ये थॉट है ना, कि इंसान ने ऐसा डिसीजन लिया। नहीं तो आप देखो, अगर हम किराया दे रहे हैं तो किराया तो देते ही रहेंगे, वो हमें कभी भी रिटर्न होगा नहीं, ठीक है। लेकिन जब जिस इंसान ने ये फैसला ले लिया तो मुझे तो अपना घर चाहिए, मैं लोन लूंगा, वो लोन लेता है। और ये भी बात सही है कि देखो, बहुत अच्छी थिंकिंग है, बहुत अच्छा थॉट है जिसने ऐसा किया है। जो ऐसा कर रहा है वो बड़ा माइंडेड पर्सन है ना, तभी तो उसने ये डिसीजन लिया। और उसका देखो कितना फायदा हुआ, उसे फायदा हुआ, फैमिली को फायदा हुआ। और मान लो कि आगे के लिए भी वो अपने दुनिया से जाने के बाद अपने बच्चों के लिए एक मकान तो छोड़ के जाएगा कम से कम, बहुत कुछ नहीं तो। लेकिन जहाँ मकान बन गया तो वहां पर सोचो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। तो मैं यही कहूंगी कि जो भी करें, एकदम से देखो, हम लोग कभी हमारा मूड नहीं होता, हम मूड में नहीं होते, तो हम उस चीज के बारे में सोचना नहीं चाहते, हम उसे अवॉइड कर देते। नहीं नहीं नहीं, हमको तो ये करना ही नहीं, हमको ये करना ही नहीं। तो मैं ये चाहूंगी कि कोई भी चीज है उसको ध्यान से सुने, समझे और उसके बारे में सोचे। क्योंकि देखिए कई बार ये होता है, हम लोग मतलब इतना टेंस हो जाते हैं अपने रूटीन के काम से या इधर उधर की भगदड़ से, कि हम जो सा है कुछ आगे सोचना ही नहीं चाहते। लेकिन सोचना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो टाइम निकाल के जरूर सोचिए। अपने लाइफ चेंज करने का हक हर किसी को है। अब आप देखिए, मिस्टर अंबानी को देखिए, ठीक है, और जो ये है बिल गेट्स हैं, इन्हें देखिए। और देखिए, एक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, मोदी जी को ही देखिए कि कहाँ सब हंसते थे उनके ऊपर, चाय वाला। लेकिन चाय वाले ने भी क्या दिमाग में एक माइंड ब्लोइंग आइडिया लिया, ठीक है। उन्होंने पॉलिटिक्स में आने का सोच लिया, ठीक है, और वो पॉलिटिक्स में आ गए और आज वो प्राइम मिनिस्टर बन के इंडिया में भी सैल्यूट ले रहे हैं, ठीक है। और इंडिया के बाहर भी हर कंट्री की उन्होंने ट्रेवल किया है, हर जगह कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ये सोचते हैं नहीं जी मेरा प्रोफेशन है, चाय वाला हूँ, मैं चाय ही बनाऊंगा, चाय के साथ बिस्किट नमकीन ही दूंगा, मैं तो ये प्राइम मिनिस्टर कहाँ बन सकता हूँ, मेरे फैमिली में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, पिछली 10 पुश्तों में भी जाऊं तो शायद कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था, मेरी खून में नहीं है वो प्राइम मिनिस्टर बनना, ठीक है। तो उन्होंने, ये क्या था, ये उनके माइंड का था, एक आइडिया था, ठीक है, और बहुत अच्छा आइडिया था। और आप सारे कंपैरिजन छोड़ दीजिए, ठीक है, आप सिर्फ पीएम मोदी जी को ही दीजिए, है या नहीं। लेकिन आज भी चाहे उनकी उम्र हो गई है, उन्हें अपनी इस पोजीशन से बहुत प्यार है, और हर इंसान को होता है, अपनी आखिरी सांस तक होता है, ठीक है तो है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके, सो आप भी कुछ कुछ लोगों को देख के, कुछ मुझे फॉलो करके, कुछ अपने ही पीएम मोदी जी को फॉलो करके, प्राइम मिनिस्टर को फॉलो करके, और जो ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं उन्हें फॉलो करके आप भी कोई अच्छा सा डिसीजन लीजिए और अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करिए। तो ये घर में मैं खास तौर से उन लेडीज को कहूंगी जो हाउस वाइफ्स हैं, जो जॉब नहीं करती हैं, ठीक है, लेकिन क्या सारा दिन घर में रह के काम तो देखो हो ही जाता है ना, इतना ज्यादा भी नहीं होता है। लेकिन कुछ टाइम अगर हम 1-2 घंटे कुछ ऐसा काम करके अपनी लाइफ चेंज कर लें, अपने लिए नेम एंड फेम तो लेंगे ही लेंगे, कुछ अर्निंग्स भी लेंगे, हो सकता है बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन अपनी फैमिली को भी तो एक सपोर्ट करेंगे ना। हस्बैंड है, बच्चे हैं, उनको भी तो कर सकते हैं ना। तो ठीक है, आप सब भी सोचिएगा। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आपने देखा होगा कि आपने शायद पहले स्टोरियों में सुना था कि कुछ लोग ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनके पास पैसा नहीं होता था, ठीक है, दिन भर वो काम करते थे, रात को लैंप पोस्ट के नीचे बैठ के स्टडी करते थे, और उन्हीं में से कुछ लोग बहुत अच्छी ग्रेट पर्सनैलिटी भी बने। तो मैं यही कहूंगी उन लेडीज को कि अगर उन्हें भी
दो तीन घंटे का टाइम मिलता है, तो वो ऐसे किसी बिजनेस को में इन्वॉल्व होके अपना जो है अपने आप की भी पर्सनैलिटी डेवलप करें, अपनी फैमिली की भी करें। ओके, हैव अ नाइस डे। We can do, we can do, we can do, we can do.